मध्य प्रदेश में पोषण आहार के बाद अब यूरिया सप्लाई में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद सीएम ने एक्शन लेने को कहा है। तो वहीं विपक्ष के आरोप से बौखलाए मंत्री सारंग ने उल्टे कमलनाथ पर ही आरोप लगाए। भारत जोड़ो यात्रा में अभी तक शामिल न होने पर बीजेपी के तंज के बाद कमलनाथ का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे इस यात्रा के कोऑर्डिनेटर है और इसी काम में लगे हुए हैं। उधर राजधानी भोपाल में आज से 40 सीएनजी बसों की पहली खेप सड़कों पर आई है, जिसे 4 रूट पर दौड़ाने की तैयारी की गई। मंत्री विश्वास सारंग और मेयर मालती राय ने हरी झंडी दिखाते हुए इन बसों को रवाना किया। इसके अलावा आरजीपी में परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन कर फेल हुए छात्रों के पुनर्मूल्यांकन की मांग दोहराई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में यूरिया सप्लाई में गड़बड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन घोटालों पर एमपी सरकार को आड़े हाथे हुए लेते हुए कहा है कि जनता 2023 में होने वाले चुनाव में भाजपा को सबक सिखाकर रहेगी। खाद बीज पहले किसानों को ऐसा तड़फना नहीं पड़ता था। आज जो किसान बीज और खाद के लिए तड़फ रहा है, ये पिछले 1.5 साल से तो ये स्थिति है। और क्या किसान नहीं समझता? ये जितना भी प्रयास कर ले पुलिस, पैसा और प्रशासन का, कोई लाभ नहीं होने वाला। आज जनता बहुत समझदार है। पोषक आहार घोटाले का मामला भी थमा ही नहीं था कि एक नया घोटाला सामने आया, जिससे विपक्ष को सरकार की घेराबंदी का मौका मिल गया। इस मामले में मंत्री विश्वास सारंग का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ को कैसे पता कि इतने घोटाले हुए। उन्होंने इन घोटालों पर ठीक ढंग से जवाब देने के बजाय उल्टे कमलनाथ पर ही आरोप लगाए। अब देखिए ये भविष्यवक्ता कैसे हो गए? क्या वो उन्होंने सुपारी ले रखी है? इसका मतलब क्या वो घोटाले करवा के मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं? यदि वो ये बोल रहे हैं कि 12 महीने में और घोटाले होंगे, इसका मतलब ये हो गया कि कमलनाथ जी ही घोटाले करवा रहे हैं और फिर मीडिया में देकर वो सरकार पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक जांच का विषय हो गया। मीडिया को इसकी जांच करनी चाहिए कि अंतर्यामी कैसे हो गए कमलनाथ जी कि उन्हें पता लग गया कि और घोटाले होने वाले हैं। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अभी तक कमलनाथ नहीं पहुंचे। इस पर बीजेपी ने कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। ऐसे में बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए नाथ ने कहा कि वे इस यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं और वे इसी काम को देख रहे हैं। जिन जिन राज्यों में यात्रा गुजरेगी, वहाँ की व्यवस्था का जिम्मा उन्हीं के ऊपर है। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि मैं यात्रा में शामिल हूँ या नहीं हूँ? मैंने बैठ के कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ कि केरल के लोग, सब पूरे देश भर केरल के लोग केरल में हैं, तो हर जगह क्या हो रहा है, केरल के बाद महाराष्ट्र में क्या होगा, इस सब की बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन होती है। ये कोऑर्डिनेशन में मैं लगा हुआ हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब सीएनजी बसों को सड़कों पर उतारा गया है। पहली खेप में 40 बसों को 4 रूट पर उतारा गया है। शुक्रवार को मंत्री विश्वास सारंग ने मेयर मालती राय के साथ इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सारंग ने कहा कि इन बसों को छोटे रूट से सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है। इसके लिए ई रिक्शा को लिंकअप करने के लिए नगर निगम को सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें बसों को जो और छोटा ट्रांसपोर्ट है उसके साथ सिंक्रोनाइज करने की व्यवस्था जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि निश्चित रूप से आपने तो बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, पर एक स्टॉप पर यदि कोई व्यक्ति उतरता है और उसको उससे लगे हुए किसी मोहल्ले में जाना है, तो मुझे लगता है या तो हम ई रिक्शे की या बाकी किसी छोटे ट्रांसपोर्टेशन का लिंकेज जरूर करें। एक सुंदर भोपाल, एक व्यवस्थित भोपाल, सुव्यवस्थित भोपाल बनाए, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर यातायात परिवहन एवं बीसी एलएल के माध्यम से हमने 40 बसों को, सीएनजी बसों को आज यहाँ से उद्घाटन किया है और शहर के अंदर ये सीएनजी बसें आज से दौड़ना चालू होंगी और आज पाँच मार्ग हैं वहाँ पर आज ये बसें जाने वाली हैं और 5 मार्गों के बाद हम आने वाले समय में और भी बसें हम यहाँ पर लेने वाले, क्योंकि 300 बसों का टेंडर यहाँ हुआ है। अभी हमने 40 बसें यहाँ पर करी हैं, उसका उद्घाटन किया माननीय मध्य प्रशासन के मंत्री विश्वास सारंग जी, हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा जी और हमारी भोपाल की महापौर मालती राय और अन्य MIC सदस्य, जोनाध्यक्ष, पार्षदों द्वारा यहाँ का उद्घाटन कर आज बसों को रवाना किया है। निश्चित तौर पर शहर के लिए नई सौगात है। उधर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक संकाय में 2.25 से ज्यादा छात्र छात्राएं फेल हो गए। ऐसे में NSVI ने प्रदर्शन कर परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग की है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने उनकी पुस्तकों का पुनर्मूल्यांकन करने की भी गुजारिश की है। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आज NSVI ने छात्र छात्राओं की मांगों को लेकर राजीव गांधी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया है। वहीं NSVI की मांग है कि जो छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम जारी किया गया उसमें कई प्रकार की धांधली की गई है। एक साथ 75% से अधिक छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय ने फेल कर दिया। वहीं पूरे परीक्षा परिणाम दोबारा से जारी किए जाए। अगर जल्द से जल्द छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम दोबारा जांच करके जारी नहीं किए गए तो NSVI द्वारा विश्वविद्यालय का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अन्यथा NSVI द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।